पेडिग्री एनालिसिस। तो पेडिग्री एनालिसिस हम एक्चुअली है क्या? तो पेडिग्री एनालिसिस से हम जेनेटिक ट्रेट्स को समझते हैं कि कैसे वो फैमिली में डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेट्स सपोज कोई कैरेक्टर है, वो ओवरऑल फैमिली में कैसे कैसे जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हुआ है, और हम आगे भी क्या अपने जनरेशन में एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस ट्रेट के नॉलेज के बारे में। क्योंकि जनरली ये जो पेडिग्री एनालिसिस से हम जनरली ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आगे के जनरेशन्स में क्या-क्या कमियाँ आने वाली है, या फिर पहले क्या कमी रह चुकी है, क्या डिफेक्ट रह चुके हैं जेनेटिक लेवल में, और हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं आगे आने आने वाले जनरेशन के लिए, और हम उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रिकॉशंस ले सकते हैं, और उसको ठीक करने के लिए भी अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं। सो हम पेडिग्री एनालिसिस के जगह हम पेडिग्री एनालिसिस जनरली ह्यूमंस के लिए करते हैं। इसका रीजन क्या है ये हम देखते हैं। सो व्हाई वी नीड इट? व्हाई ओनली पेडिग्री एनालिसिस? हम जनरली कैरेक्टर्स के आइडेंटिफाई टेस्ट क्रॉस या बैक क्रॉस से कर सकते हैं। कोई ट्रेट अगर वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है, हम इसकी चेकिंग हम बैक क्रॉस या टेस्ट क्रॉस करके कर सकते हैं, बाय टेस्ट क्रॉसिंग इट विद बाय क्रॉसिंग अ unknown species, unknown genotype with a known homozygous genotype, that's called the test cross. So हम ये ह्यूमंस पे अप्लाई नहीं कर सकते। ह्यूमंस पे हम किसी भी तरह के टेस्ट क्रॉस या बैक क्रॉस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एथिकली बहुत ही गलत चीज होती है। तो हम इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए कि ट्रेट्स या फिर कैरेक्टर्स या फिर जो भी, लेट्स सपोज आई टेक एन एग्जांपल ऑफ ईयरलोब। ईयरलोब फ्यूज्ड ईयरलोब होते हैं और फ्री ईयरलोब होते हैं। ये कैरेक्टर किस तरह से जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो रहे हैं, और आगे के जनरेशन में भी किस तरह से अफेक्ट करें। जनरली ये जो ट्रेड्स होते हैं जो हम पेडिग्री एनालिसिस से देखते हैं, उससे हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है कि हम सिर्फ डिजीज एलील देखते हैं, हम उसमें नॉन डिजीज एलील्स भी देखते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया आपको ईयरलोब्स के बारे में। डिजीज एलील में हम रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट कैरेक्टर्स, वाई लिंक्ड कैरेक्टर्स, सब हम स्टडी करते हैं। और साथ ही साथ हम नॉन डिजीज एलील्स भी स्टडी करते हैं, जैसे कि मैंने बोला आपको फ्री ईयरलोब या फ्यूज ईयरलोब। सो ये जो इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टडी दिस ट्रेट इन ह्यूमन बॉडी, बिकॉज हम उसमें कंट्रोल क्रॉसेस नहीं ला सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, पीछे जाते हैं, फैमिली के हिस्ट्रीज को जाते हैं, और उसमें ट्रेस बैक करते हैं कि हमारे क्या क्या कैरेक्टर्स थे, ताकि हम प्रेडिक्ट कर सके हमारा आगे के जनरेशन में क्या क्या कैरेक्टर्स आ सकता है। इससे हमें प्रिकॉशंस लेना, और अच्छी तरीके से क्लिनिकली उसको ट्रीट करने के लिए हमें मौका मिल सके। क्योंकि एक बार जब बच्चा डेवलप हो जाता है, जब व्हेन वी गेट टू द बर्थ टाइम, देन देयर इज नो ऑप्शन टू ट्रीट इट। बट एट द लेवल ऑफ एम्ब्रियो, एट द लेवल ऑफ zygote, there are now methods coming where we can treat this type of diseases. सो ओवरऑल पेडिग्री एनालिसिस में ये चलता है। मोटा मोटी में अगर बोला जाए, तो पेडिग्री एनालिसिस में कुछ सिंबल्स यूज होते हैं जो आपको जानने की बहुत जरूरत है। सिंबल्स में नॉर्मल स्क्वायर जो होता है वो मेल्स को रिप्रेजेंट करता है। सर्कल जो है वो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। अगर फीमेल सर्कल है और शेडेड एरिया है, या फिर वो पूरा डार्क है, तो वो अफेक्टेड फीमेल है। और अगर स्क्वायर भी शेडेड है या फिर डार्क है, तो वो अफेक्टेड मेल है। अफेक्टेड मेल। ओके। कुछ और इम्पोर्टेंट आप बोल सकते हो सिंबल्स होते हैं जो आपको जानने की जरूरत है। जैसे कि जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं एक मेल और फीमेल के बीच में, उसे हम मैरिज कहते हैं। और इस मैरिज से जब हम ब्रांच आउट करते हैं, तो उनके चिल्ड्रन होते हैं। तो उनके चिल्ड्रन मेल और फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। ये जनरल सिंबल्स हम यूज करते हैं ओवरऑल पेडिग्री एनालिसिस को समझने के लिए। अब हम जानते हैं कि हम क्या-क्या ट्रेट्स इस सब में स्टडी करते हैं। तो वी नीड टू नो अबाउट द ट्रेट्स। सो व्हाट ऑल ट्रेट्स या फिर कैरेक्टर्स हम इसमें स्टडी करते हैं। तो ट्रेट्स जनरली 2 तरह से होते हैं, या तो हम नॉन डिजीज ट्रेट्स या एलील्स को स्टडी करते हैं, नॉन डिजीज, और हम डिजीज स्टेट को स्टडी करते हैं। तो नॉन डिजीज में जैसे कि आपका हो गया ये फ्री ईयरलोब, फ्री फ्यूज्ड ईयरलोब,
या फिर आपका हो गया रोलिंग टंग। और डिजीज में हम स्टडी करते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीजेस, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीजेस, ऑटो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीजेस, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीजेस, और एक्स लिंक्ड सॉरी वाई लिंक्ड डिजीजेस, वाई लिंक्ड। सो आपको एग्जाम्पल याद रखने की बहुत जरूरत है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट्स के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, क्या क्या डिजीज हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट्स में, ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या क्या डिजीज हैं, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में क्या है, और एक्स लिंक्ड रिसेसिव में क्या है। मैं आपको एक छोटा मोटा आइडिया दे देता हूँ ऑटोसोमल डोमिनेंट के, जैसे कि मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी होती है, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। फिर ऑटोसोमल रिसेसिव में आपका कलर ब्लाइंडनेस हो गया, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। और फिर आपका एक्स लिंक्ड रिसेसिव में आपका हीमोफीलिया हो गया, हीमोफीलिया। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ज्यादातर दिखते नहीं है, और हमारे एनसीईआरटी में भी इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। अब हम अगर वाई लिंक्ड में चले, वाई लिंक्ड में हमें पता है, वाई लिंक्ड जनरली डिजीजेस हम नहीं पढ़ते हैं, हम इसमें पढ़ते हैं लेट्स सपोज हेयर्स, तो फेशियल हेयर्स के, या फिर बाल्डनेस के, इन सब कैरेक्टर्स हम इसमें स्टडी करते हैं, वो जनरली नॉन डिजीज में आते हैं। डिजीज में हम ये सब कवर करते हैं। और इन सब के जो पेडिग्री एनालिसिस के इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और उसी को हम एज अ ट्रिक बोल सकते हैं, या फिर एज अ शॉर्टकट बोल सकते हैं, हम उसको यूज कर सकते हैं। मैं आपको कुछ उस तरह से कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बोलना चाहता हूँ, कवर करना चाहता हूँ, ताकि आपको इन एलिन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ज्यादा मुश्किल ना है, जल्दी से जल्दी आप इन चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मैं एक एक करके लिखते जाता हूँ, कुछ ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स बोल सकते हैं, या फिर कॉन्सेप्ट, या फिर कोई पैटर्न है जो जो हम नोटिस किए हैं इन सब डिजीजेस में प्रेजेंट है। डोमिनेंट होता क्या है? ऑटोसोमल डोमिनेंट कैरेक्टर्स जो होते हैं, अगर मेरे पास पेरेंट्स लेट सपोज कैपिटल है, और ये मेरा फादर है, और मेरा मदर जो है वो कैप स्मॉल है, या फिर कुछ ट्रेड्स, और एक क्या ले सकते हैं, हम एक एक करके कॉम्बिनेशंस लेते हैं कि जेनेटिक क्या क्या हो सकते हैं। तो ये हमारा एक जीनोटाइप हो सकता है, ये एक जीनोटाइप हो सकता है, और एक हेट्रोजाइगस जीनोटाइप हो सकता है। जनरली जो ऑटोसोमल डोमिनेंट होते हैं उसमें हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस डोमिनेंट जो होते हैं वो अफेक्टेड रहते हैं। सो दीज आर अफेक्टेड, दिस इज आल्सो अफेक्टेड, एंड दिस इज अ नॉर्मल वन। तो इसमें मैंने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया कि अगर बोथ पेरेंट्स नॉर्मल है तो प्रोजेनी, इफ बोथ पेरेंट्स आर नॉर्मल देन, एंड इफ प्रोजेनी इज अफेक्टेड, देन इट इज नेवर ऑटोसोमल डोमिनेंट। क्या बोलता है, मैं लिख लेता हूँ कि इफ both parents are normal and progeny is affected, it is never, it is never autosomal dominant, autosomal dominant। मैं आपको इसका प्रूफ भी दे देता हूँ कि इस पॉइंट का, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन जो मैंने नोटिस किया है, ये ऑब्जर्वेशन है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट के अगर बोथ पेरेंट्स नॉर्मल है तो प्रोजेनी कभी भी प्रोजेनी अगर अगर बोथ पेरेंट्स नॉर्मल है और प्रोजेनी सारे मेरी अफेक्टेड है या कुछ अफेक्टेड है, तो वो कभी भी ऑटोसोमल डोमिनेट नहीं हो सकते। तो मैं इस चीज को वेरीफाई आपके सामने करता हूँ कि बोथ पेरेंट्स आर नॉर्मल। तो मेरे पास एक नॉर्मल फादर है, एक नॉर्मल मदर है, और मेरे पास अगर लेट सपोज इस तरह से आते हैं कुछ चिल्ड्रन, तो मैं ये इस टाइप ऑफ पैटर्न को, दिस पैटर्न इज नेवर ऑटोसोमल डोमिनेंट। ये पैटर्न मुझे कभी भी ऑटोसोमल डोमिनेंट में नहीं दिखेंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव पे। ऑटोसोमल रिसेसिव पे चलते हैं।
अब ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या होता है कि इफ पहले हम जान लेते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव के डिजीज स्टेट्स क्या क्या हैं और नॉर्मल स्टेट्स क्या क्या हैं। हमारे पास एलील्स क्या क्या हो सकते हैं हमारे, या फिर जीनोटाइप क्या क्या हो सकते हैं। एक तो होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव और हेट्रोजाइगस। ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या होता है, सिर्फ होमोजाइगस रिसेसिव स्टेट ही डिजीज रहते हैं, अफेक्टेड रहता है, डिजीज या फिर आप बोल सकते हो अफेक्टेड। और आपके जो होमोजाइगस डोमिनेंट है वो नॉर्मल रहते हैं। और ये जो हेटेरोजाइगस रहते हैं ये कैरियर्स रहते हैं, यानी कि इनमें वो क्षमता है कि ये अगर किसी दूसरे ऐसे इंडिविजुअल के साथ मेट करें या फिर इनका कोई प्रोजेनी बने, ये अफेक्ट कर सकते हैं। लेट सपोज मैं बोलता हूँ कि ये एक फीमेल है और ये एक मेल है जिसमें यही सेम कैरेक्टर है, तो इसका जब हम क्रॉस करते हैं या फिर इनके जब मीटिंग्स में जो चिल्ड्रन आते हैं उनमें इनका आने की प्रोबेबिलिटी है। सो देर इज एन प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग दिस डिजीज रैली, सो इसलिए हम इसको कैरियर कहते हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट वो क्या है, इफ बोथ पेरेंट्स आर अफेक्टेड एंड प्रोजेनी इज नॉट अफेक्टेड, या फिर प्रोजेनी इज नॉर्मल मैं बोल सकता हूँ, नॉर्मल, देन ऑल प्रोजेनीज, कोई भी प्रोजेनी हो सकता है, वैसे ऑल नहीं बोल सकते, नॉर्मल कोई भी प्रोजेनी हो सकता है। अगर बोथ पेरेंट्स अफेक्टेड है और प्रोजेनी नॉर्मल है, देन इट इज नेवर ऑटोसोमल रिसेसिव। समझे बात? मैं इसको आपको प्रूफ करके भी दिखाता हूँ, इस सब चीज को, इस पॉइंट को मैं प्रूफ करके भी दिखाता हूँ। इसने क्या बोला है कि इफ बोथ पेरेंट्स आर अफेक्टेड, बोथ पेरेंट्स आर अफेक्टेड बना लिया भाई, बोथ पेरेंट अफेक्टेड। अब बोला है कि और प्रोजेनी सारी नॉर्मल है, सारी नहीं बनाता, चलो ठीक है मैं कुछ को ऐसा बना लेता हूँ। लो, बोलता है देन इट इज नेवर ऑटोसोमल रिसेसिव। अगर मैं इसकी जीनोटाइप लिखूं, इन सब पेरेंट्स और एलील प्रोजेनिस की, तो इसका क्या होगा, क्योंकि ये ऑटोसोमल रिसेसिव कैरेक्टर है तो मैं इसको स्मॉल लिखता हूँ, क्योंकि वही सिर्फ डिजीज रह सकती है, अफेक्टेड रह सकती हैं। तो इनका स्मॉल है इसका स्मॉल है। और जब ये इन दोनों का मीटिंग से जो चिल्ड्रन आएगा, उसका कैरेक्टर, उनका उनका जो जीनोटाइप है वो सिर्फ स्मॉल ही रह सकता है, कोई और नहीं रह सकता। और चूंकि ये स्मॉल है जीनोटाइप है, तो मेरे जेनेटिक्स, मेंडेलियन जेनेटिक्स के हिसाब से ये सब प्रोजेनिस भी अफेक्टेड होने चाहिए, लेकिन मुझे क्या मिला कि ये प्रोजेनिस अनअफेक्टेड है। तो मैं इसे कंफर्मली कह सकता हूँ कि ये वाला जो पेडिग्री टाइप है, दैट इज नॉट ऑटोसोमल रिसेसिव। अगर मुझे ऐसे दिखे, सो दिस इज नॉट एन ऑटोसोमल रिसेसिव। तो क्या बोलता है, इफ बोथ पेरेंट्स आर अफेक्टेड, प्रोजेनी इज नॉर्मल, देन इट इज नेवर एन ऑटोसोमल रिसेसिव कैरेक्टर। तो ये एक पॉइंट हो गया, मैं लास्ट में ओवरऑल समराइज कर दूंगा हर एक पॉइंट। एक थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, जो कि आपको कवर करेगा एक्स लिंक्ड रिसेसिव के लिए, एक्स लिंक्ड रिसेसिव के। सो एक्स लिंक्ड क्या होते हैं पहले ये समझते हैं, और उसमें हम एक्स लिंक में हम एक तो डोमिनेंट वाली साइड है, एक रिसेसिव वाला साइड है। तो मेरे पास एक्स लिंक डोमिनेंट है। एक्स लिंक डोमिनेंट में क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई नॉर्मल है, एक तो ये हो सकता है, क्या क्या जीनोटाइप्स हो सकते हैं, एक तो ये हो सकता है, एक हेटेरोजाइगस डिजीज एलील हो सकता है जिसमें एक में डिफेक्ट है, एक दोनों में डिफेक्ट हो सकता है। तो एक्स लिंक्ड अगर मैं डोमिनेंट लिख रहा हूँ तो पहले वाला डोमिनेंट ले रहा हूँ मैं, तो डोमिनेंट में ये होता है। तो ये डोमिनेंट में अगर देख रहा हूँ, तो ये वाला मेरा नॉर्मल है, ये मेरा अफेक्टेड है, और ये भी मेरा अफेक्टेड है। जनरली जो होमोजाइगस डिफेक्ट एलील्स होते हैं, होमोजाइगस डिफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम्स रहते हैं, वो जनरली आपके लीथल होते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे वाला जो है अपना रिसेसिव वाला। रिसेसिव में क्या है, वही, ये पॉसिबल है, ये एक पॉसिबल है, और ये पॉसिबल है। अब इसमें क्या है, ये तो अपना अनअफेक्टेड है, नॉर्मल है, ये अपना कैरियर है। आपको कैरियर का मतलब हमने समझा दिया था पिछले वाले स्लाइड में। और ये वाला अपना अफेक्टेड। अब
इसमें क्या हम एक ओवरऑल कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जो मैं आपको लिख के बताता हूँ। आपके साथ आप साथ साथ भी याद रखते जाइए ये सब पॉइंट्स को। पॉइंट ये है कि फॉर एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ज्यादा लंबा हो रहा है क्या वो? मैं बोल रहा हूँ इधर मत लिखना क्योंकि यहाँ पे तेरा चेहरा होगा ना, फ्रेश होगा। नहीं, मैं वहां नहीं जा रहा हूँ वैसे। तो वो झप जाएगा। तो यहाँ पे तू अवॉइड करना यहाँ तक हम्म। इतना आगे से। हम्म। फॉर एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है, अब हम इसके लिए देखें। फॉर एक्स लिंक्ड रिसेसिव, अफेक्टेड फीमेल हैव ऑल मेल्स अफेक्टेड। इस स्टेटमेंट का हम क्लैरिफाई करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और एंड, और एक पॉइंट क्या है, एंड फॉर डॉटर्स टू गेट अफेक्टेड, कैरियर नहीं बोला, अफेक्टेड मतलब ये वाली कंडीशन, ऐसी वाली कंडीशन अफेक्टेड जो, सो मैं वैसे रिसेसिव के लिए बात कर रहा हूँ, तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए ही। तो ये वाला पॉइंट, ये और ये पॉइंट एक साथ है। फॉर डॉटर टू गेट अफेक्टेड, फादर शुड बी अफेक्टेड, फादर शुड बी अफेक्टेड। सो ये वाले पॉइंट्स जो है ये ओवरऑल ऑटोसोमल, सो दिस इज आल्सो फॉर एक्स लिंक्ड रिसेसिव। इस इन दो पॉइंट को मैं आपको वेरीफाई करके बताता हूँ, एक क्रॉस लेके आपको बताता हूँ। सो पहला वाला बोलता है कि एक्स लिंक्ड, अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव है और वो फीमेल्स अफेक्टेड है, देन सारे मेल चाइल्ड अफेक्टेड होंगे। तो मैं ले लेता हूँ एक फीमेल जिसमें आपके अ, जिसमें आपके ये जो है फीमेल अफेक्टेड है, तो ये है अपना एक्स लिंक्ड रिसेसिव का है, तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव का बोल रहा हूँ। तो ये है मतलब एक्स एक्स और रिसेसिव, सो एक्स डी और एक्स डी डिजीज है, और ये नॉर्मल है, एक्स और वाई है। और इसका जब बच्चे बन रहे हैं, इनके जो बच्चे बन रहे हैं, क्योंकि क्योंकि मेरे ये एक्स डी है, ये एक्स डी है, ये जब जब एक मेल प्रोजेनी बनता है तो फीमेल में से एक एक्स क्रोमोसोम और मेल में से एक वाई क्रोमोसोम जाता है। क्योंकि ये दोनों ही डिजीज एलील है, अब इसमें से जो मेल्स होंगे उसमें सिर्फ डिजीज एलील ही आएंगी, ये तो पक्की है। और जब मेल में सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है और डिजीज एलील है, तो ये कैरियर तो नहीं सकते, ये अफेक्टेड बन जाएंगे। So this is an characteristic of autosomal recessive disorder, that if a female or mother is affected, then all her sons will also be affected. ये वाला मेरा पहला पॉइंट का वेरिफिकेशन हो गया। दूसरा पॉइंट का वेरिफिकेशन, दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि फॉर daughters to get affected, फादर शुड बी अफेक्टेड। तो ये क्या बोलता है, डॉटर्स अफेक्ट होने के लिए फादर को अफेक्ट होना जरूरी है। तो मैं अगर ऐसे केस लेता हूँ, वैसे ये ज्यादा हो गया थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल। तो इस केस में क्या है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, तो लेट्स सपोज यहाँ पे एक डिजीज डाली हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, और यहाँ पे मेरा अफेक्टेड मेल है। अब क्या हो सकता है, ये जो एक्स डी और एक्स है, या फिर ये एक्स डी और एक्स वाई है, तो ये दोनों जब क्रॉस करेंगे तो इनके जो मेल है वो आइदर नॉर्मल हो सकते हैं या फिर अफेक्टेड हो सकते हैं। तो इसका एक्स और वाई हो सकता है, या फिर इसका एक्स डी और वाई हो सकता है। लेकिन जो मेरा फीमेल है उसमें दो तरह से जा सकता है, या तो एक्स डी एक्स डी एक्स डी एक्स, ये जा सकता है, और ये भी लेट्स सपोज मैं एक्स डी एक्स कर लेता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि इसमें दो प्रोबेबिलिटी है, या तो वो डिजीज डलील हो सकता है, या तो होमोजाइगस डिजीज डलील हो सकता है, या तो वो कैरियर हो सकता है। लेकिन उसके लिए अपना फादर को अफेक्टेड होना बहुत ही जरूरी है। अगर फादर नॉर्मल होता, अगर इस केस में फादर नॉर्मल होता, मैं एक्स डी एक्स और एक्स वाई लेता, तो मेरे जो फीमेल्स बनते वो मेरे सिर्फ एक ही तरह से जीनोटाइप रखते, वो था एक्स डी एक्स, या फिर नॉर्मल एक्स, या तो वो कैरियर होते
या फिर वो नॉर्मल होते हैं। इस चीज में क्या हो रहा है, या तो ये कैरियर बन रहे हैं या तो फिर ये अफेक्टेड बन रहे हैं। तो ये मेरा केस है, तो ये अफेक्टेड है, तो इनको शैडो आउट कर लेता हूँ। तो ये अफेक्टेड। तो अपने 3 पॉइंट यहाँ पे कवर हो चुका है। एक है अपन का, तो मैं यहाँ ओवरऑल क्या ऑब्जर्वेशन है, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है टू रिमेम्बर। क्या क्या है, पहली बात ऑटोसोमल रिसेसिव के, ऑटोसोमल डोमिनेंट के बारे में, कि इफ बोथ पेरेंट्स आर अनअफेक्टेड या फिर नॉर्मल एंड progeny is affected, then it is never autosomal dominant. Second point, autosomal recessive का है, if both parents are affected and या फिर डिजीज्ड, कुछ भी बोल सकते हैं, अफेक्टेड या फिर डिजीज्ड, एंड प्रोजेनी इज नॉर्मल या फिर अनअफेक्टेड, देन इट इज नेवर ऑटोसोमल रिसेसिव। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, इन एक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर या फिर ट्रेट, अफेक्टेड फीमेल्स हैव ऑल मेल्स अफेक्टेड। और दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि फॉर डॉटर टू गेट अफेक्टेड फादर शुड बी अफेक्टेड। मस्ट, शुड और मस्ट दोनों है, मस्ट बी अफेक्टेड। ये 3 पॉइंट आप याद रख लेना, आपका हर एक क्वेश्चन, नेस्ट हो, नाइजर हो, आईआईटी हो, कुछ भी एग्जाम हो, आपका पक्का होना ही होना है। अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं, ये 3 पॉइंट आप दिमाग में रखते जाइए और क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए, एकदम फटाफट हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। नेक्स्ट 2024 का सेशन 2 का क्वेश्चन है, हमें पेडिग्री एनालिसिस दिया गया है और आप पेडिग्री एनालिसिस के बेसिस पे हमें प्रेडिक्ट करना है कि ये इन स्टेटमेंट में से ये कौन सा करेक्ट है। पहली बात तो हम आधे इन ऑप्शंस को देख के आपको तो 2-3 एलिमिनेट ऐसे ही हो जाएंगे। हमने क्या क्या पढ़ा है, ऑटोसोमल डोमिनेंट पढ़ा, ऑटोसोमल रिसेसिव पढ़ा, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव पढ़ा और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट पढ़ा। अब इसमें ऑप्शन देखते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव लिखा है, रिसेसिव लिखा है, रिसेसिव लिखा है, डोमिनेंट लिखा है। तो पहले तो एक्स लिंक के सारे हटा ही दो, एक्स लिंक का कोई काम ही नहीं है। देखना है हमें ऑटोसोमल डोमिनेंट और रिसेसिव के बीच में दो कैरेक्टर्स मैंने ऑटोसोमल डोमिनेंट और रिसेसिव के बारे में बोले थे। पहला कैरेक्टर क्या बोला था, इफ बोथ पेरेंट्स आर नॉर्मल एंड प्रोजेनी इज अफेक्टेड देन इट इज नेवर ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो बोथ पेरेंट्स आर नॉर्मल, मुझे एक पैटर्न देखना है, मेजर करना है, ये रहा पैटर्न दिख गया मुझे कि बोथ पेरेंट्स नॉर्मल है, ये दोनों पेरेंट्स नॉर्मल है और प्रोजेनी जो है वो अफेक्टेड है, प्रोजेनी जो है वो अफेक्टेड है, ये कभी भी ऑटोसोमल डोमिनेंट हो नहीं सकते। तो मैं पीछे जाता हूँ, ऑटोसोमल डोमिनेंट वाला ऑप्शन को एलिमिनेट कर देता हूँ। बचा मेरे पास क्या, 1, 2 और 3 ऑप्शन, तीनों में ऑटोसोमल रिसेसिव है, इसका मतलब मैं कंफर्म हो गया कि ऑटोसोमल रिसेसिव। फिर भी आपके क्लैरिफिकेशन के लिए मैं इसको दिखा देता हूँ ऑटोसोमल डोमिनेंट क्यों नहीं है। मैं जब इसका लिखता हूँ, क्योंकि ये अनअफेक्टेड है, लेट्स सपोज मैं आपको पेडिग्री करके दिखाता हूँ, तो मैं इसको अगर अनअफेक्टेड लिखता हूँ, ए स्मॉल ए, और इनका जो बच्चे होंगे ये भी स्मॉल ए आना चाहिए फॉर ऑटोसोमल डोमिनेंट। और ऑटोसोमल डोमिनेंट अगर होना चाहिए, इफ इट वाज ऑटोसोमल डोमिनेंट, तो कुछ इस तरह से आना चाहिए, एंड दिस शुड बी अनअफेक्टेड, दिस शुड बी अनअफेक्टेड बट इज अफेक्टेड, बट अफेक्टेड, सो दिस कैन नॉट बी ऑटोसोमल डोमिनेंट, दिस कैन नॉट बी ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो सो ये वाला ऑप्शन जो ऑटोसोमल डोमिनेंट का है वो तो हट गया। अब हमें वेरीफाई करना है कि ऑटोसोमल रिसेसिव है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे स्मॉलेस्ट, तो क्योंकि ऑटोसोमल रिसेसिव है और अनअफेक्टेड है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि नीचे यहाँ पे अफेक्टेड है, तो मैं इसको हेटेरोजाइगस ले लेता हूँ।
और ये लो, या फिर ये भी हो सकता है, और ये इसका आ गया। आप यहाँ ट्रेस बैक हर एक का वेरीफाई करते जाइएगा, ये आपका होमवर्क है कि आप ये हर एक चीज को वेरीफाई करते जाइए, और आपको गारंटीड से ही आपको ऑटोसोमल रिसेसिव का पेडिग्री एनालिसिस दिखेगा। तो ये तो हो गया भाई ऑटोसोमल रिसेसिव है। अब मुझे इन 3 स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। पहला वाला बोलता है कि द इनहेरिटेंस पैटर्न इज ऑटोसोमल रिसेसिव, 1 का 2 और 3 का 8 आर कैरियर्स। 1 का 2 और 3 का 8, 3 का 8 आर कैरियर्स। क्या ये है सही है क्या? 1 का 2 देख लो भाई, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है तो ये अफेक्टेड है। ये हो सकता है और ये भी हो सकता है, क्योंकि मुझे नीचे ये अफेक्टेड दिख रहे हैं। क्या इनकी प्रोजेनी अफेक्टेड दिख रही है? ये तो कतई नहीं हो सकता, क्योंकि कैरियर्स इनके साथ अगर इसका क्रॉस किया तो मुझे कैरियर्स मिलेंगे, और इसके साथ अगर इसका क्रॉस किया तो मुझे एक, सो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अफेक्टेड। ओके, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अफेक्टेड, तो ज्यादा सही ये है। तो सेकंड क्या हो सकता है? सेकंड 1 का 2 इज कैरियर। अब क्या बोला है 3 का 8। अब देखो भाई 3 का 8 कैरियर है कि नहीं, इसका प्रोजेनी जो है वो अफेक्टेड है। तो ये क्या हो सकता है? ये ऐसा हो सकता है, और ये क्या होना चाहिए? क्योंकि ये है होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस, कुछ भी हो सकता है, और मुझे यहाँ पे डिजीज दिख रहे हैं। तो ये तो नॉर्मल, ये तो मुझे पेडिग्री में नॉर्मल दिया है, यानी कि ये हेटेरोजाइगस हो सकता है, और ये इसको हेटेरोजाइगस होना पड़ेगा, ना कि होमोजाइगस डोमिनेंट एलील, ताकि ताकि मुझे यहाँ पे ताकि मुझे यहाँ पे अफेक्टेड इंडिविजुअल्स मिल सके, ताकि मुझे यहाँ पे अफेक्टेड इंडिविजुअल्स मिल सके। इनका दो दो जीनोटाइप्स हो सकता है, प्रोबेबिलिटी हो सकती है दोनों जीनोटाइप्स की, लेकिन इनकी तो ये पक्की है, और ये पक्की तब होगी जब इन दोनों की ये हेटेरोजाइगस होगी। तो 8 इज आल्सो ए कैरियर, सो 8 इज आल्सो अ कैरियर। तो अपना पहला वाला ऑप्शन सही है भाई। दूसरा वाला ऑप्शन क्या बोलता है? रिसेसिव 2 6 कुड बी एन होमोजाइगस फॉर नॉर्मल एलील और हेटेरोजाइगस फॉर डिजीज एलील। अब वही वाला नॉर्मल एलील, और क्या बोला है कौन सा वाला भाई? 2 6। देख लो भाई 2 और 6, ये क्या बोला है? ये बोला है कि ये हो सकता है, या फिर ये हेटेरोजाइगस डिजीज एलील, या फिर होमोजाइगस नॉर्मल एलील। क्या ये सही बात है? मैं यहाँ गया, इसका इसका जीनोटाइप मुझे पता लग गया, ये स्मॉल है कैपिटल ए होगा। अब मुझे अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? स्मॉल ए कैपिटल ए चाहिए। तो ये तो अफेक्टेड इंडिविजुअल नहीं हो सकता, ये वाला केस तो हो नहीं सकता यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे कैरियर आना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे ये अगर आया, तो इन दोनों का क्रॉस तो कभी होने से मुझे कैरियर नहीं मिलेंगे। तो मुझे कैरियर मिलने के लिए एक तो ये रहना चाहिए और ये रहना चाहिए। तो 6 को 6 को हेटेरोजाइगस बनना पड़ेगा। 6 को हेटेरोजाइगस बनना पड़ेगा। 2 का 6 को हेटेरोजाइगस बनना पड़ेगा। पहले बात तो 2 का 6 को हेटेरोजाइगस बनना पड़ेगा, बात भाई बात सही है। अब हम चलते हैं 5 के ऊपर। अब ये अगर हेटेरोजाइगस बन सकता है, होमोजाइगस भी बन सकता है नॉर्मल एलील के लिए। तो फिर भाई मुझे 7 में ये हेटेरोजाइगस कैसे दिखेगा? 5 हो सकता है हेटेरोजाइगस, ये हो सकता है। तो मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। क्या हो सकता है भाई? क्या हो सकता है भाई? ये वाला हो सकता है मेरा कैपिटल है कैपिटल है, कैपिटल है स्मॉल है, और ये भी हो सकता है मेरा कैपिटल है और कैपिटल है स्मॉल है, जिससे हमें इसका प्रोजेनिस क्या मिल जाएंगी? देखो भाई, ये हो जाएगा ये 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 भी ये हो सकता है ना? और ये वाला तो हम प्रेडिक्ट कर लिए थे कि ये हेटेरोजाइगस होगा ही होगा इस वाले केस। तो 2 6 दोनों हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर ये हुआ तो 5 वाला ये होगा, अगर हेटेरोजाइगस 6th वाला हुआ तो होमोजाइगस 5th वाला होगा। बात ये है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही है, और मेरे पास एक ही ऑप्शन है 1 एंड 2 करेक्ट, तो ये वाला ऑप्शन मेरा सही है। दूसरा वाला, तीसरा वाला फिर भी देख लेते हैं क्या बोलता है। बोलता है कि टू सेकंड 2 इज नॉट अ कैरियर। 2 का 2 इज नॉट अ कैरियर। अगर कैरियर नहीं है, ये तो अफेक्टेड है, और ये अगर कैरियर नहीं होता, इज नॉट अ कैरियर, तो ये अगर नॉर्मल होता, तो मैं ये नॉर्मल है यानी कि ऑटोसोमल रिसेसिव है, तो नॉर्मल तो होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में ही दिखेंगे। तो इनका जब क्रॉस होता तो मेरा क्रॉस प्रोडक्ट क्या बनता? हेटेरोजाइगस सारे बनते, तो सारे कैरियर होंगे। तो लेकिन मुझे यहाँ पे तो अफेक्टेड दिख रहा है, मुझे तो यहाँ पे अफेक्टेड दिख रहा है, तो इसको होने के लिए ये हेटेरोजाइगस होना कंपलसरी है। तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना टाइम लगा, लेकिन मैं आपको 1 मिनट में करके दिखाता हूँ। मैंने पैटर्न ढूंढा, पहले मैं ऑप्शंस में गया, पहले ऑटो मैंने इन इन चारों में से इन दो को एलिमिनेट कर दिया, बचे ये दोनों में से मुझे डोमिनेंट डोमिनेंट का मुझे वो ऑब्जर्वेशन याद था कि
इफ बोथ पेरेंट्स आर नॉर्मल एंड प्रोजेनी इज अफेक्टेड देन इट इज नेवर ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो मैं यहाँ पे ढूंढा वो पैटर्न कहाँ है, क्लियर कर लेता हूँ पेज को। तो मैंने यहाँ पे पैटर्न ढूंढा और पैटर्न मुझे मिल गया इस जगह पे। तो यहाँ पे मेरा ऑटोसोमल डोमिनेंट बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये मैं कंफर्म हो गया। बचा मेरे पास ऑटोसोमल रिसेसिव। फट से मैंने सारे ऑप्शन चेक किए, 1 मिनट में क्वेश्चन खत्म। दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट 24 के सेशन 1 पे अब देख सकते हैं हर एक सेशन हर एक ईयर में ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि इन पेडिग्री एनालिसिस, यही वही पूछा गया है कि 4 ऑप्शन दिए गए आपको करना है। तो इसमें मुझे ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल एक्स लिंक डोमिनेंट, एक्स लिंक रिसेसिव। ऑप्शन चेक कर लेते हैं भाई क्या क्या लिखा है। ऑटोसोमल रिसेसिव दिया हुआ है, एक्स लिंक रिसेसिव दिया हुआ है, ऑटोसोमल रिसेसिव यानी डोमिनेंट तो दिया नहीं है, एक्स लिंक डोमिनेंट भी नहीं है, बचा ये और ये। ऑटोसोमल रिसेसिव चेक करते हैं। अगर both parents are affected and progeny is normal then it is never autosomal dominant। चेक कर लेते हैं भाई, both parents affected ऐसा कोई है क्या? नहीं भाई, ऐसा कोई पेडिग्री दिख नहीं रहा मुझे। अब हम चेक करते हैं। अब हम चेक करते हैं, इससे हम एलिमिनेट तो नहीं कर सकते कि क्योंकि हमें 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 यहाँ पे कोई दिख ही नहीं रहा है वैसे कि बोथ पेरेंट्स अफेक्टेड हो और उसके जो प्रोजेनीज है वो अफेक्ट अनअफेक्टेड। लेकिन और एक पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ऑटोसोमल रिसेसिव कैरेक्टर्स, ऑटोसोमल रिसेसिव कैरेक्टर ट्रेट्स, सो स्किपिंग ऑफ जनरेशन, स्किपिंग ऑफ जनरेशन यानी कि एक जनरेशन स्किप कर लेते हैं। देख जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ देख सकते हो कि एक यहाँ पे अफेक्टेड इंडिविजुअल है लेकिन दूसरे वाले जनरेशन में कोई भी अफेक्टेड नहीं है, फिर तीसरे जनरेशन में मुझे अफेक्टेड दिख रहे हैं। तो ये वाली एक जनरेशन जो है वो स्किप हो गई, दिस इज स्किप्ड जनरेशन। तो स्किप्ड जनरेशन, तो ये स्किप्ड जनरेशन ऑटोसोमल रिसेसिव का एक बहुत ही बेहतरीन कैरेक्टरिस्टिक होता है। आप ये किसी और जेनेटिक या पेडिग्री एनालिसिस में नहीं देखने को मिलेगा। तो वेरीफाई कर लेते हैं ये ऑटोसोमल रिसेसिव है कि नहीं, कर लेते हैं वेरीफाई। तो ऑटोसोमल रिसेसिव तो इसको इसका लिखते हैं, इसका सारे इसके सारे एलील्स लिख जीनोटाइप लिख लेते हैं ताकि आपको कंफर्म हो जाए। तो ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए ये क्या हो सकता है, ये स्मॉलेस्ट कैपिट, तो मुझे अफेक्टेड दिख रहे हैं क्या? हाँ भाई दिख रहे हैं मुझे अफेक्टेड। तो कैपिटल एस, तो इसको ये हो गया कैपिटल एस स्मॉल है, ये लेट सपोज है कैपिटल एस स्मॉल है। तो इसमें मुझे एलिस मिल रहे स्मॉल है। और ये स्मॉल है, जब ये कैपिटल स्मॉल है के साथ ही क्रॉस करेगा तभी मुझे यहाँ पे अफेक्टेड इंडिविजुअल मिलेंगे और कुछ कैरियर्स या फिर नॉर्मल मिल सकते हैं। अच्छा इसका इसके लिए ये हाँ ये वाला आप बोल सकते हो ये भी हो सकता है। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि मुझे यहाँ पे डिजीज दिख रहा है, डिजीज स्टेट दिख रहा है। अगर मैं इसका इसके साथ क्रॉस कर लेता तो मुझे सिर्फ हेटेरोजाइगस मिलता है जो कि सिर्फ कैरियर बनते हैं। तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है बेटा, फिर नेक्स्ट ये वाला चलते हैं। तो ये वाला कुछ भी हो सकता है, ये हो सकता है ना, ये भी ये हो सकता है क्योंकि आगे का मुझे इसका पेडिग्री नहीं मालूम। अब इसका इसके साथ क्रॉस हुआ है, तब ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो इसका कैरेक्टर्स क्या हो सकते हैं? ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, है ना। या फिर ये भी हो सकता है कि ये, है ना। तो ये तो हो गया अपना ये वाला, और यही पॉसिबल है और कोई दूसरी पॉसिबिलिटी मुझे दिख नहीं है क्योंकि मुझे नेक्स्ट जनरेशन में वो दिख रहा है अपना इफेक्ट दिख रहा है। तो ये मुझे होमोजाइगस होना पड़ेगा, होमोजाइगस रिसेसिव होना पड़ेगा, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे ये आ सकता है और बाकी इंडिविजुअल। तो ये मेरा ऑटोसोमल रिसेसिव कैरेक्टर्स को जस्टिफाई करता है। लेकिन मैं जब देखता हूँ दूसरा वाला स्टेटमेंट की एक्स लिंक्ड रिसेसिव भी होता है कि नहीं, ये भी चेक करना है मुझे, एलिमिनेट आउट करना है क्योंकि मल्टीपल ऑप्शन है यहाँ पे, आपको मल्टीपल ऑप्शन में से चूज करना है। तो मैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव को एलिमिनेट करने के लिए चेक भी कर लूंगा। तो अब मैं इसको चेक करता हूँ ऑटोसोमल रिसेसिव को। तो पहले क्लियर क्लियर कर लेते हैं सब कुछ। अब मुझे चेक करना है कि ऑटोसोमल सेक्स लिंक ऑटोसोमल रिसेसिव हो गया, सेक्स लिंक रिसेसिव है कि नहीं। सेक्स लिंक रिसेसिव का एक पॉइंट था क्या था भाई कि अगर अफेक्टेड फीमेल के सारे अफेक्टेड वो होंगे क्या, मेल चाइल्ड होंगे तो वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। मुझे तो यहाँ पे कोई वैसे अफेक्टेड फीमेल नहीं दिख रहा, तो वो वाले स्टेटमेंट को एलिमिनेट करता हूँ। दूसरा है कि अफेक्टेड फादर से डॉटर्स अफेक्टेड होते हैं, तो अफेक्टेड फादर है क्या डॉटर अफेक्टेड है? अफेक्टेड फादर है, हाँ भाई डॉटर अफेक्टेड है, डॉटर अफेक्टेड है। तो अब मुझे वेरीफाई करना है कि डॉटर अफेक्टेड हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो मैंने ये वाला
तो ये मेरा फादर है, और फादर से मेरा आया है क्या, अफेक्टेड फीमेल आया है, और मुझे चेक करना है। और एक्स लिंक रिसेसिव के लिए भाई, एक्स लिंक रिसेसिव के लिए कौन सा कंडीशन आना चाहिए, ये एक तो एक्स डी है। अब इसको भी अफेक्टेड होना पड़ेगा उस कंडीशन के लिए, या फिर वो होना पड़ेगा, कैरियर होना पड़ेगा। तो इसका पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, ये ये बनेगा एक्स डी एक्स, ये बनेगा एक्स वाई, नॉर्मल है क्योंकि यहाँ से एक्स आया। ये क्या बन सकता है, एक्स वाई, एक्स डी वाई, यहाँ से आया डी। तो ये वाला क्या बन सकता है, एक्स डी और एक्स डी वहां से आया, है ना, ये वाई है, तो ये वाई, तो एक्स डी एक्स डी। तो मेरा जो सेकंड वाला स्टेटमेंट था जिसमें बोला था कि टू गेट, फॉर डॉटर टू गेट अफेक्टेड फादर शुड बी अफेक्टेड इन इन कंडीशन टू दैट कि मदर भी अफेक्टेड हो, मदर भी अफेक्टेड हो। तो तो तब तब तभी जाके मुझे सारे, है ना, कि सारे फीमेल अफेक्टेड हैं, तभी जाके मैं कंफर्म हो सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे ये करना है कि कोई एक भी फीमेल अफेक्टेड है, इसका मतलब ये गारंटेड है कि उसका फादर अफेक्टेड होगा ही होगा। अगर कोई एटलीस्ट, इफ एटलीस्ट वन फीमेल इज अफेक्टेड, देन फादर इज 100% अफेक्टेड। ये तो पक्का ही पक्का है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो ये वाला का जीनोटाइप हमें पता लग गया। अब भाई ये वाला वेरीफाई हो गया, अब इधर चलते हैं। ये वाला क्या हो सकता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव हम चेक करें तो ये एक्स नॉर्मल है, तो ये हो सकता है, ये कैरियर हो सकते हैं, क्योंकि आगे अफेक्टेड दिख रहे हैं तो कैरियर ही होगा। तो ये हो गया मेरा एक्स डी वाई। ये वाला हो सकता है मेरा एक्स डी एक्स, ये सॉरी, ये तो एक्स वाई हो सकता है, ये एक्स डी वाई हो सकता है। अब यहाँ एक्स डी वाई से आगे कुछ नहीं है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स एक्स लिख सकता हूँ। अनअफेक्टेड है तो एक्स डी एक्स हो सकता है। और लेकिन मुझे आगे क्या दिख रहा है भाई, देख लो, मेल्स अनअफेक्टेड है, मेल्स अनअफेक्टेड तो एक्स वाई, ये ये आया एक्स और एक्स डी, कैरियर एक्स और एक्स डी, और ये फिर आ गया एक्स और वाई, और इसमें मुझे मिल गया एक्स डी वाई, एक्स डी एक्स, या फिर एक्स एक्स, ये भी बन सकता है, और ये बन सकता है एक्स और वाई, यहाँ से एक्स आया, यहाँ से वाई, एक्स और वाई। तो ये मेरा एक्स लिंक रिसेसिव को भी वेरीफाई करता है। तो दिस इज आल्सो एन एक्स लिंक रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव। तो पहला वाला ऑप्शन है ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक रिसेसिव, ये दोनों सही है, ऑप्शन 1 एंड 2। ऑप्शन 3 क्या बोलता है, इंडिविजुअल 1 1 आर होमोजाइगस फॉर दिस एलील। बिल्कुल भी नहीं भाई, होमोजाइगस नहीं है इस एलील के लिए, तो ये वाला ऑप्शन भी मेरा गलत हो गया। फोर ऑप्शन वैसे ही गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा है इन चारों में से कौन सा ये एलील शो करता है भाई, डायरेक्ट आंसर है इसका, आपको आपको कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आप वही 4 पॉइंट को याद रखिए, अगर वो 4 पॉइंट अप्लाई भी नहीं होता, आप एलिमिनेट कर सकते हैं हर उस चीज को जिसके लिए आपको यू नो मेहनत करनी पड़ती है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आपको दिमाग ज्यादा चलाना पड़ता है। तो ये वाले क्वेश्चन में वैसे बोला गया है कि नेक्स्ट 2023 का सेशन 2 है ये, देखो फिर से वही नेक्स्ट 2023 में आया है। तो इसमें क्या बोला गया है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट या रिसेसिव आइडेंटिफाई करना है। तो वही हम देखते हैं, कैरेक्टर्स देखें एक एक करके। तो यहाँ पे मुझे अफेक्टेड दिख रहा है, यहाँ पे मुझे एक और अफेक्टेड दिख रहा है, एक फीमेल अफेक्टेड दिख रहा है, और यहाँ पे कुछ दिख रहा है। तो मैंने क्या देखा कि देर इज एन अनअफेक्टेड फादर, आई मीन अनअफेक्टेड पेरेंट्स, एंड आई हैव एन अफेक्टेड प्रोजेनी। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट तो नहीं हो सकता, सेक्स लिंक डोमिनेंट भी नहीं हो सकता, क्योंकि सेक्स लिंक डोमिनेंट होने के लिए भी अगर सेक्स लिंक डोमिनेंट तो वो तो अफेक्टेड हो गई, तो ये एक्स डी वाई होना चाहिए। और ये अनअफेक्टेड है फीमेल, तो ये होना चाहिए, तो ये कभी अफेक्टेड आ ही नहीं सकते, फीमेल फीमेल तो कभी अफेक्टेड आ नहीं सकते। वैसे आ सकते हैं, हम देख सकते हैं, अगर डोमिनेंट रेट है तो एक्स डी एक्स बन सकते हैं वैसे, अरे सॉरी, आई एम सॉरी, तो ये बन सकते हैं। लेकिन आगे जब मैं इसका करूं तो ये क्या बन सकता है, तो इसमें से तो मेरा एक्स कैरेक्टर आएगा, इसमें से वाई का, तो ये नॉर्मल एक्स वाई है। और नॉर्मल एक्स वाई में से
ये फिर बन रहा है, तो ये एक्स इसको फिर नॉर्मल होना पड़ेगा क्योंकि ये नॉर्मल है। मैंने ऑटोसोमल मैंने क्या चेक कर रहा हूँ, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट चेक कर रहा हूँ। तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के लिए ये अनअफेक्टेड है, फीमेल अनअफेक्टेड है, तो नॉर्मल है, एक्स एक्स है। अब यहाँ से मुझे अफेक्टेड मेल मिल रहा है, इसके अफेक्टेड मेल है, इसका मतलब मदर तो अफेक्टेड होना ही पड़ेगा या फिर कैरियर होना पड़ेगा, जो कि नहीं है। तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट भी नहीं हो सकता ये वाला। तो आप जल्दी से जल्दी ऐसे आप चेक करते जाइए, पैटर्न चेक करते जाइए और आपको एलिमिनेट करते मिल जाएगा। सॉरी, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट नहीं हो सकता। अब हमें चेक करना है ऑटोसोमल रिसेसिव और एक्स लिंक्ड रिसेसिव। एक्स लिंक्ड रिसेसिव क्या बोलता है भाई? एक्स लिंक्ड रिसेसिव का पॉइंट क्या था कि अगर अगर मेरे सारे if both mother and father are affected then their children must be affected। both mother and father कहीं affected दिख रहे हैं भाई, वो वाला ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है। अब क्या करें भाई, एलिमिनेट कैसे करें? अब मुझे देखना है जनरेशनल स्किप। ये देखो, यहाँ से आया, ये 2 आया, यहाँ पे 3 जुड़ा, और मैं यहाँ का अगर पेडिग्री बनाऊं ऑटोसोमल रिसेसिव को लेते चलते, तो इसको अगर हेटेरोजाइगस लूं डिजीज एलील बनाने के लिए, तो ये आ गया, ये आएगा, और ये वाला आएगा अपन का। आप एग्जाम में जरूर वेरीफाई कीजिएगा, ये जो ट्रिक्स है ये आप वैसे हर क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन आपको क्वेश्चन जल्दी करने में मदद जरूर करेगा, क्योंकि ऐसे कुछ पैटर्न है जो आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। फिर ये वाला क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी टाइम लग सकती है, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, आप बस वेरीफाई एक बार लिख के कर लीजिएगा। तो ये कैपिटल स्मॉल है, तो ये अनअफेक्टेड है। तो ये हो सकता है। देन आई हैव अ डिजीज दलील। देन यहाँ से ये आता है, फिर ये होमो हेटेरोजाइगस होना चाहिए, तो ये आया, स्मॉल है, देन दिस इज स्मॉल है, एंड दिस सो ये ऑटोसोमल रिसेसिव को फॉलो कर रहा है। तो ये सिंगल ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, तो ऑटोसोमल रिसेसिव है, तो यही करेक्ट आंसर यही। आप एक्स लिंक्ड रिसेसिव के लिए वैसे चेक कर सकते हैं, आपको नहीं मिलेगा, पैटर्न शो नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको दिखा भी देता हूँ वैसे। आ, आप यहाँ से देख लीजिएगा, ये देखिए एक्स लिंक्ड रिसेसिव क्यों नहीं होगा, ये देख लीजिए कि यहाँ पे अगर वैसे एक्स लिंक्ड रिसेसिव बोला गया है, तो ये अफेक्टेड फीमेल आने के लिए मेरे पास, लीजिए, अफेक्टेड फीमेल आने के लिए मेरे पास मेल को तो अफेक्टेड होना ही पड़ेगा भाई। एक्स लिंक्ड रिसेसिव के लिए अगर डॉटर अफेक्टेड है, इसका मतलब मैंने पीछे भी वही बोला था कि अगर डॉटर, इफ एटलीस्ट वन फीमेल इज अफेक्टेड, फादर इज 100% अफेक्टेड एक्स लिंक्ड रिसेसिव के लिए। तो मैंने देखा कि फादर अनअफेक्टेड है, फीमेल अफेक्टेड है, ये कभी हो ही नहीं सकता, इसको ये होना ही पड़ेगा भाई, इसको तो रिसेसिव होना ही पड़ेगा, इसको डिजीज एलील शो करना ही पड़ेगा, तो ये वाला ऑप्शन भी मेरा एलिमिनेट हो जाता है। तो सच वी कैन, इन अ सच मैनर वी कैन डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सेशन 1 में भी वही क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि इन पेडिग्री एनालिसिस में कौन क्या हो सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहले में ऑटोसोमल वही वही अप्लाई करते हैं। इफ बोथ पेरेंट्स आर अफेक्टेड, if both parents if both parents are affected, if mother and father are affected, then all children must be affected। तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव का एक कैरेक्टर है, देख लो भाई, both mother and father are affected and all this should be affected। देखिए, ऐसे वाले क्वेश्चन तो आप डोमिनेंट अगर मतलब अगर आप डोमिनेंट पे भी लगा, ये सही बात है। वैसे अगर हम पीछे जाके चेक करें, इन इन सब बाकी सब इसमें चेक किया जाए, तो हमें हमें बस पैटर्न आइडेंटिफाई करना होता है कि हम ये जो अपना ट्रिक्स सीखे हैं उसको कैसे कैसे हम लगा सकते हैं इन सब क्वेश्चंस में, ताकि हमें थोड़ा सा जल्दी हो सके क्वेश्चंस। और हमें दूसरे फिजिक्स और केमिस्ट्री भी क्वेश्चंस करने होते हैं जो कि ज्यादातर लेंदी आते हैं, तो आपको वो ज्यादा मदद होगा इन सब क्वेश्चन से टैकल करने के लिए। वैसे हम हर एक कॉन्सेप्चुअल वीडियोस बनाते जाएंगे जिसमें ऐसे टाइप के क्वेश्चंस, जैसे जैसे एंजाइम काइनेटिक्स के क्वेश्चन हो गया, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट्स बनाने की क्वेश्चंस हो गया, ये बहुत ही टाइम टेकन होते हैं या फिर दिमाग चलाना पड़ता है थोड़ा सा उसमें, तो आपको वो जल्दी से जल्दी करने में हेल्प करता है। This is what we get to know about by analyzing different questions, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करते जाइए, आपको कॉमन पैटर्न्स दिखते जाएंगे। मैं खुद अपने टीचर से ये वाले ट्रिक सीखे थे, मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी आगे किसी को बताओगे, तो दिस हेल्प्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। सो ये वाले क्वेश्चन पे हम आते हैं।
बातें बहुत करेंगे आगे, लेकिन ये वाले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें बोल रहा है कि वही हमें प्रोवाइड किया गया है, अब इन 4 में से हमें आइडेंटिफाई करना है। पहला वाला चलते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए। मैंने ऑटोसोमल डोमिनेंट का बोला था कि इफ बोथ पेरेंट्स आर नॉर्मल, प्रोजेनी इज अफेक्टेड, देन इट इज नेवर ऑटोसोमल डोमिनेंट। बोथ बोथ पेरेंट्स आर नॉर्मल, प्रोजेनी इज अफेक्टेड, देन इट इज नेवर ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो ये तो खत्म हो गया यहीं पे भाई, ऑटोसोमल डोमिनेंट हो नहीं सकता। बचा क्या? एक्स लिंक्ड ऑटोसोमल रिसेसिव पे आते हैं। बोलता है इफ बोथ पेरेंट्स आर अफेक्टेड एंड प्रोजेनी इज नॉर्मल, दैट इज नेवर ऑटोसोमल रिसेसिव। बोथ पेरेंट्स आर अफेक्टेड, प्रोजेनी इज नॉर्मल है क्या? नहीं है भाई, ऐसे तो कुछ है नहीं, ऐसे तो कुछ है नहीं। तो ये वाला मेरा डाउट में है कि ये हो सकता है। अब ऑटोसोमल डोमिनेंट में आते हैं, सॉरी एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में आते हैं। अब मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, अब ऑटोसोमल डोमिनेंट में मैं क्या करूंगा, बनाऊंगा पेडिग्री लिखूंगा थोड़ा सा मैं। क्योंकि ऑटोसोमल मैंने क्या लेके चल रहा है, सॉरी एक्स लिंक्ड डोमिनेंट लेके चल रहा हूँ, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। तो मेरे दिमाग में एक्स लिंक्ड डोमिनेंट चला। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है यानी कि रिसेसिव कंडीशन रहना चाहिए। तो अनअफेक्टेड के लिए रिसेसिव कंडीशन रहना चाहिए, या फिर कैरियर। कैरियर तो हो नहीं सकता क्योंकि कैरियर भी अपना डिजीज शो करेंगे हेटेरोजाइगस कंडीशन में। तो क्या कर सकता हूँ, तो ये फीमेल नॉर्मल होना पड़ेगा और इसको भी नॉर्मल होना पड़ेगा। लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, मुझे अनअफेक्टेड मिल रहे हैं, अफेक्टेड मिल रहे हैं, अनअफेक्टेड से अफेक्टेड मिल रहे हैं। ये तो कभी हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं। तो यहाँ से फिर से मेरा एलिमिनेट क्या हो गया, एक्स लिंक डोमिनेंट भाई। ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। अब बचा क्या, एक्स लिंक रिसेसिव। एक्स लिंक रिसेसिव का मैंने क्या बोला था कि अफेक्टेड फीमेल शुड हैव ऑल, है ना, ऑल मेल्स अफेक्टेड। अफेक्टेड फीमेल है तो ये अफेक्टेड फीमेल है, मेल अफेक्टेड है। एक से तो वेरीफाई नहीं कर सकता, दो तीन वेरीफाई कर लेते हैं भाई। एक्स लिंक्ड रिसेसिव बना लेते हैं, है ना, यहाँ पे बना लेते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव। रिसेसिव है तो ये अफेक्टेड है, तो कहीं तो रिसेसिवनेस रहना चाहिए, तो ये है। और ये रिसेसिव ट्रेट है तो ये है। अब अब देखो भाई, एक्स लिंक्ड रिसेसिव होने के लिए मैंने क्या बोला था, एक्स लिंक्ड रिसेसिव होने के लिए अगर ये फीमेल अफेक्टेड है और मेल अनअफेक्टेड, तो ये तो हो गया, एक्स आर वाई हो गया। अब आगे मुझे क्रॉस को बढ़ाना है। तो फादर अफेक्टेड है, फीमेल अफेक्टेड है, इसका मतलब मदर को भी अफेक्टेड होना चाहिए। दिस शुड बी दिस, या फिर कैरियर होना चाहिए। अब कैरियर हो सकता है तो ये कैरियर हो गया। अब इन दोनों का क्रॉस किया तो मुझे एक्स आर एक्स मिला और एक्स आर वाई मिला। अब एक्स आर वाई और एक्स आर आर, है ना, एक्स आर। तो ये मेरा और एक्स लिंक्ड रिसेसिव भी शो कर रहा है। तो इसमें मुझे दो चीज शो कर रहे हैं, एक तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव और एक्स लिंक्ड ऑटोसोमल रिसेसिव। अब हमने इतना देख के डिसाइड कर लिया, ये नहीं, बगल में भी एक पेडिग्री है, उसमें भी वेरीफाई करते हैं, हर एक चीज को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो क्योंकि ये सब नॉर्मल है, आई मीन अनअफेक्टेड है, तो ये क्या होना चाहिए। और आगे मुझे इफेक्ट दिख रहा है, आगे मुझे इफेक्ट दिख रहा है, जनरेशन स्किप हो क्या है, मैं आपको बोल देता हूँ फिर से, जनरेशन स्किप हो क्या है। तो ऑटोसोमल रिसेसिव का देख लेना, एट द एंड आंसर यही है, ऑटोसोमल रिसेसिव ही है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, मेल है तो अनअफेक्टेड है। और ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है। अब इसका फीमेल जो है वो अनअफेक्टेड ही रहेगा ना, क्योंकि इसमें से एक्स लिया और इसमें से एक्स लिया। तो ये कोई भी हो सकता है, एक्स आर लिया, एक्स लिया, और यहाँ से मेल आया 3 और 4 मीटिंग में से, तो ये एक्स वाई है, ये एक्स आर और एक्स है, तो ये भी एक्स आर और एक्स बन सकता है, सॉरी वाई बन सकता है। तो हाँ, यहाँ पे देखो ये एक्स आर एक्स, तो ये एक्स और वाई बनेगा। अब इन दोनों का जब मीटिंग हुआ तो तो इसने क्या दिखाया, डिजीज दलील दिखाया। क्या डिजीज दलील हो सकता है, क्या बन सकता है डिजीज दलील? नहीं बन सकता भाई, क्योंकि एक्स आर और एक्स जब मिलेंगे, फीमेल में अगर मैं देखूं एक्स आर एक्स मिलेंगे, तो ये क्या बनाएगा, अनअफेक्टेड होमोजाइगस हेटेरोजाइगस अनअफेक्टेड कैरियर्स बनाएगा। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, डिजीज्ड फीमेल दिख रहा है, जो कि अनडिजीज्ड फादर में से आया हुआ है। ये कभी हो नहीं सकता एक्स लिंक्ड रिसेसिव में। तो यहाँ पे मैं ये वाला नोटिस नहीं किया था, मैंने नोटिस नहीं किया था ये वाला, लेकिन आपको नोटिस करना पड़ेगा एग्जाम में कि अनअफेक्टेड फादर में से अफेक्टेड फीमेल कैसे आया। आना तो पड़ेगा उसको, उसको वो बनना पड़ेगा, रिसेसिव बनना ही पड़ेगा उसको, एक्स आर वाई बनना पड़ेगा टू इन द केस कि ये वाला अफेक्टेड बने। तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, एक्स लिंक्ड रिसेसिव भी नहीं हो सकता। एट द एंड आंसर क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव। दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेशन 2 पे। तो
नेक्स्ट 2022 के सेशन 2 पे। अब ये एक्स लिंक्ड के बारे में पूछा है, जिसमें उसने टर्नर सिंड्रोम दिया गया है। ये आपका होमवर्क है, ये आप कर लेना, ये आपके लिए होमवर्क है। मैं आपका इस क्वेश्चन का सोल्यूशन एंड में बता दूंगा। ये आपके लिए ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें टर्नर टर्नर सिंड्रोम भी आते हैं, जिसमें एक्स नॉट वाला सीन होता है। एक्स नॉट एक्स एक्स और नॉट +44 वाला सीन होता है। ये आपके लिए होमवर्क है, और ये आप लास्ट में बताना, कमेंट्स में जरूर आंसर करना है इसके बारे में, इस क्वेश्चन का। आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। अभी हमें डिटरमाइन करना है कि ये एक एक्स लिंक डोमिनेंट इनहेरिटेंस से दिखाया गया है, और मुझे आइडेंटिफाई करना है कौन सा एक्स लिंक डोमिनेंट का यू नो पेडिग्री है। अब एक्स लिंक डोमिनेंट का जो पेडिग्री होता है, उसमें तो ये देख सकते हो, एक्स लिंक डोमिनेंट में एक्स लिंक डोमिनेंट है ना, तो ये एक एक करके मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा इसमें, या तो फिर मैं वो फॉर्मूला वाला अगर थोड़ा सा लगाऊं इसमें, वो जो ट्रिक वाला या फिर ऑब्जर्वेशन वाला। इफ बोथ पेरेंट्स आर नॉर्मल, progeny is affected, then progeny if both parents are normal and progeny is affected, then it is never autosomal dominant। तो मैं देखता हूँ कहीं है क्या ऐसा वाला। मुझे तो नहीं दिख रहा है ऐसा वाला कुछ। हाँ, दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया, ये रहा, अनअफेक्टेड, अनअफेक्टेड। और यहाँ पे मुझे अफेक्ट दिख रहा है। क्या बोला था मैं? इफ बोथ पेरेंट्स आर नॉर्मल एंड प्रोजेनी इज अफेक्टेड, इट इज नेवर ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑप्शन बी एलिमिनेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट 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 आई मीन नेक्स्ट ऑप्शंस पे चलते हैं। क्या बोला था नेक्स्ट ऑप्शन के? इफ बोथ पेरेंट्स आर अफेक्टेड, प्रोजेनी इज नॉर्मल। इफ बोथ पेरेंट्स आर अफेक्टेड एंड प्रोजेनी इज नॉर्मल, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? बोथ पेरेंट्स अफेक्टेड है, प्रोजेनी नॉर्मल है? नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा। छोड़ते हैं भाई, दूसरे कुछ और ऑप्शंस पे चलते हैं, है ना। एक्स लिंक डोमिनेंट ढूंढना है वैसे हमें तो और एक पॉइंट बोला था मैं कि आ, अगर ये वाला पॉइंट जो था ना अपना, इफ एटलीस्ट वन फीमेल इज अफेक्टेड, देन फादर इज 100% अफेक्टेड। ये वाला एक्स लिंक रिसेसिव के लिए, एक्स लिंक रिसेसिव के लिए था ये, है ना। इफ इफ एटलीस्ट वन फीमेल इज अफेक्टेड, देन द फादर इज 100% अफेक्टेड। तो ये वाला चलते हैं आगे। If one female is affected, then 100% father is affected। X linked recessive का है। तो डोमिनेंट में तो ये तो एक्स लिंक डोमिनेंट का है, तो ये वाला एक्स लिंक डोमिनेंट के लिए कुछ और सोचते हैं। कुछ और मुझे मन में नहीं आ रहा है, तो मैं नॉर्मल लिखना शुरू कर दूंगा एक एक करके कैरेक्टर्स। तो एक्स लिंक डोमिनेंट के लिए ये एक्स डी, है ना, डोमिनेंट है तो एक्स डी वाई है, और ये नॉर्मल है तो एक्स एक्स है। इसमें मुझे अफेक्टेड फीमेल दिख रहा है, एक्स डी एक्स। ले हो गया भाई। अब इसमें क्या करना है मुझे? एक नॉर्मल फीमेल लाना है, तो ये तो नॉर्मल रहना पड़ेगा। तो नॉर्मल फीमेल आ गया भाई। अब नॉर्मल मेल भी आ गया, अफेक्टेड मेल भी आ गया। अब चाहिए मुझे डिजीज्ड फीमेल, ये भी आ सकता है भाई, डिजीज्ड फीमेल ले आ गया, ये भी पूरा हो गया इसमें। अब क्या होगा? इसका क्या कैरेक्टर होना चाहिए रे? इसका होना चाहिए एक्स डी कंपल्सरीली, और एक्स रहना चाहिए। एक्स डी और एक्स, यही यही हो गया हमारा खत्म। एक्स डी और एक्स आना चाहिए, यानी कि ये तो अफेक्टेड होना चाहिए। सॉरी 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 सॉरी, ये एक्स डी वाई होगा, एक्स वाई हो सकता है। सॉरी, ये वाला तो मेल है ना। हाँ ठीक है, तो मेल है तो एक्स वाई, ठीक है। अब नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल आ सकता है वैसे। ये क्या आ सकता है? एक्स डी एक्स, ठीक है भाई। ये तो नॉर्मल, नॉर्मल फीमेल है तो एक्स और एक्स। इसमें से जब क्रॉस किया तो मुझे इसका जब क्रॉस किया, ये तो नॉर्मल है, ठीक है। तो ये वाला हो सकता है ना। मैं दूसरा ऑप्शन भी चेक कर लेता हूँ। तो ये वाला मेरा एक्स डी वाई है, ये एक्स एक्स है। मुझे यहाँ पे मिला क्या? एक्स एक्स, और यहाँ से मुझे मिलेगा एक्स क्रोमोसोम, और यहाँ से मिलेगा वाई क्रोमोसोम। तो ये नहीं हो सकता, सो दिस इज नॉट। सो ये वाला नहीं हो सकता, क्योंकि अनअफेक्टेड फीमेल से इन एक्सलिंग डोमिनेंट कभी भी अफेक्टेड मेल्स नहीं बन सकते। तो ये वाला नहीं हो सकता। डी ऑप्शन पे चलते हैं। ये क्या है? एक्स वाई एक्स, अफेक्टेड एक्स डी ये हो सकता है, या फिर एक्स डी डी दोनों हो सकता है।
अब मैंने जब क्रॉस किया तो मुझे नॉर्मल फीमेल मिल रहे हैं, तो नॉर्मल फीमेल मिल रहे हैं, इसका मतलब एक्स एक्स की कंडीशन है, तो ये वाली कंडीशन नहीं हो सकती, ये वाली कंडीशन है, तो एक्स एक्स है। अब एक्स डी वाई है, और ये वाला क्या है, एक्स एक्स है ना। अब एक्स डी वाई और ये वाला नॉर्मल है, तो एक्स एक्स। अब इसमें से जो मेल बना है वो फिर से अफेक्टेड है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि नॉर्मल फीमेल में से कभी अफेक्टेड मेल बन नहीं सकते डोमिनेंट कैरेक्टर में, तो ऑप्शन नंबर डी भी एलिमिनेट हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए मेरे पास बचा, जो कि सही ऑप्शन। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, सेशन 2 के क्वेश्चन है, इसमें से मुझे पता लगाना है कि ऑटोसोमल स्टेटमेंट्स 5-6 स्टेटमेंट है, कितना स्टेटमेंट है, 6 स्टेटमेंट्स है। ओ माय गॉड। तो इसमें पता लगाना है कि और एक्स लिंक डोमिनेंट, एक्स लिंक रिसेसिव और ऑटोसोमल रिसेसिव, ये दो ही तीन ही आइडेंटिफाई। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट तो खत्म हो गया, जानना है कि ये एक्स लिंक रिसेसिव है या एक्स लिंक डोमिनेंट या ऑटोसोमल रिसेसिव है। तो हमें जानना है एक्स लिंक रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव और एक्स लिंक डोमिनेंट, ये तीन जानना है। अनअफेक्टेड, अनअफेक्टेड क्या है भाई, अनअफेक्टेड, the both parents are normal and progeny is affected, that is not never autosomal dominant, तो ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। फिर क्या बोलता है, if both parents are affected, if both parents are affected progeny is normal, that is never autosomal, ऐसा कंडीशन दिख नहीं रहा है। फिर और एक बात मैंने क्या बोला था कि for sex linked recessive affected female should have males male child affected, so affected female should have a male child affected, affected female should have a male child, affected female। अगर मैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव लेके चलूं तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव के हिसाब से तो इसको ये बनना चाहिए, और ये जब बन गया है तो ये मेल तो शुड बी अफेक्टेड इन केस ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव, तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव तो है नहीं। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है क्या भाई, चेक कर लेते हैं एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है क्या, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है क्या, तो ये नॉर्मल एक्स वाई है, ये भी नॉर्मल है, तो एक्स एक्स है, इसमें से अफेक्टेड नहीं आ सकते, सो दिस शुड बी unaffected in case of एक्स लिंक डोमिनेंट, तो ये भी नहीं हो सकता, बचा क्या, ऑटोसोमल रिसेसिव। आंसर देखो, एक्स लिंक रिसेसिव नहीं, ऑटो एक्स लिंक डोमिनेंट नहीं, ऑटोसोमल रिसेसिव मोड ऑफ यस। स्टेटमेंट 4 क्या बोलते हैं, 2 1 इज ए कैरियर, 2 1 इज ए कैरियर, ऑटोसोमल रिसेसिव है, पता लग गया। अब सारा मिटा दिया, 2 का 1, 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 देख लो। तो 2 का 1 क्या है, ये है रिसेसिव का कैरियर, तो ऑटोसोमल रिसेसिव का कैरियर, तो कैपिटल है स्मॉल है, कैपिटल है स्मॉल है, स्मॉल है स्मॉल है, 2 का 1, इसको ये बनना चाहिए, तभी ना जाके ये बनेगा, ये बनेगा और ये बनेगा। क्या बोला है, 2 का 1 इज ए कैरियर फॉर द ट्रेड, बिल्कुल सही है भाई, 2 का 1 इज ए कैरियर फॉर द ट्रेड। अगर ये कैरियर नहीं होता, रिसेसिव होमो हेटेरोजाइगस होता, सॉरी होमोजाइगस होता, तो क्या होता, तो मुझे ये अफेक्टेड नहीं मिलते, है ना। तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, सो इट कैनॉट बी होमोजाइगस फॉर नॉर्मल एलील, सो सेकंड का 1 इज अ कैरियर, स्टेटमेंट 4 सही है, स्टेटमेंट 3 सही है, 3 4 इज अ कैरियर फॉर द ट्रेड, 3 का 4 इज अ कैरियर फॉर द ट्रेड, बिल्कुल भाई, 3 का 4 इज अ कैरियर फॉर द ट्रेड, तो 3 भी सही है, 4 भी सही है, 5 भी सही है, और क्या बच्चा भाई, इंडिविजुअल 1 1 इज ए कैरियर फॉर द ट्रेड, इंडिविजुअल 1 1 इज आल्सो कैरियर ऑफ द ट्रेड, बिल्कुल सही है भाई। 4 5 6 3 4 5 6 सही है, सही ऑप्शन है 3 5, और कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सो यहाँ पे हम एंड करते हैं। पेडिग्री एनालिसिस के कुछ अच्छे क्वेश्चन हमने किए हैं, आपको लास्ट में एक क्वेश्चन दिया गया होमवर्क की तरह, आप उसमें कमेंट जरूर कीजिएगा ये वाला क्वेश्चन के लिए, और मैं आपका इसका सोल्यूशन लास्ट में आपको बता दूंगा। अ, दूसरे नेक्स्ट वीडियो में जब हम नेक्स्ट ऐसे सीरीज लेके आएंगे, तो वहां पे हम इसके बारे में जरूर मैं ये वाला आपको आंसर बताते जाऊंगा। तो यहाँ पे हम एंड करते हैं, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। अगले वीडियो में हम मिलते रहेंगे, अच्छे अच्छे से कॉन्सेप्ट्स लेते रहेंगे, थैंक यू।